इंस्पेक्टर अमर, नाचीज को अकबर इलाहाबादी कहते हैं। और वो एंथोनी गंजाल्वेस। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? तो भाई आजकल मेरे साथ बड़े मसले हो रहे हैं। कभी मेरा कैमरा जो है वो बंद हो जाता है और कभी मेरा ये जो माइक है इसमें से ठीक आवाज़ नहीं आती। आई होप आवाज़ सही आ रही होगी। पंखा मैं बंद नहीं कर सकता क्योंकि वो बिजली का बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। अगर एसी मैं चला दूँ तो एसी मैं नहीं चला सकता। सो या दैट्स द थिंग। एनीवेज, आगे जो है हम बात करने वाले हैं आज आर्सेनल के ऊपर। जी हाँ सर, हम आर्सेनल पे बात करने वाले हैं आज। इवन दो इज़ैक अलेक्जेंडर जो है वो उसका सागा अभी तक चल रहा है, ठीक है। उसका सागा वैसे ही चल रहा है जैसे क्योंकि सास भी कभी बहू का जो है, आपने ड्रामा सीरियल अगर देखा होगा तो वो चलता था, ठीक है। तो वो सागा अभी तक उसी तरह चल रहा है और आई डोंट नो कि वो कब एंड होगा। लेकिन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ एबेरिचे एजे जो कि क्रिस्टल पैलेस में खेल रहा है, वो आर्सेनल को कैसे इम्पैक्ट करेगा और उसका प्लेइंग स्टाइल क्या है। और आर्सेनल जो है ग्यूकेरिस, और अगर एजे भी आ जाता है, ग्यूकेरिस तो आ चुका है, अगर एजे आ जाता है तो फिर क्या होगा। सो हाउ डेंजरस दे कैन बी। ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है हमारे जो पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर है मिस्टर असद, द ग्रेटेस्ट पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर ऑफ द आर्सेनल नीश, उनको शायद ये वीडियो पसंद आए और हो सकता है उनको बहुत बुरी भी लगे। बट आई रियली डोंट गिव अ डैम अबाउट हिम। बट एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे सेटअप होने वाला है। सबसे पहले तो आर्सेनल जो है जब अटैकिंग ट्रांजिशन में खेलती है तो वो खेलती है 3-2-5 में या फिर 2-3-5 में। ये अटैकिंग ट्रांजिशन की बात हो रही है कि 3 मिडफील्डर के साथ भी खेल सकते हैं और वो एक डबल पिवट के साथ भी खेल सकते हैं जिसमें फ्रंट 5 आता है। तो ये इस तरह की 2 फॉर्मेशंस जो हैं वो हो सकती हैं। एंजो मैरेस्का भी ऐसे ही खेलता है चेल्सी में। आर्ने स्लॉट को आपने देखा होगा, वो भी इसी तरह तकरीबन अभी खेल रहा है। अगर आप प्री सीज़न में देखेंगे, लास्ट सीज़न हम लोग ऑफ द बॉल भी और ऑन द बॉल भी लिवरपूल 4-2-4 खेल रही थी। बट इस सीज़न थोड़ा सा डिफरेंट है। इस सीज़न वी आर गोइंग टू प्ले विद द फ्रंट 5 और हम भी शायद एक बॉक्स मिडफील्ड बना के खेलें, और ये लग भी रहा है। जो अभी प्री सीज़न के मैचेस हमने देखे हैं उसमें साफ लग रहा है। तो एजे क्या इम्पैक्ट लेके आएगा और ग्यूकेरिस क्या इम्पैक्ट लेके आएगा। अच्छा, अब जितने भी आर्सेनल फ़ैन देख रहे हैं, असद भी देख रहा होगा और जो भी आर्सेनल फ़ैन मुझे देख रहे हैं, उनको एक चीज़ पता है कि उन्होंने नॉनी मैडुएके साइन किया है जो कि कभी भी 52 मिलियन यूरोज़ का नहीं था। लेकिन उस बंदे के बारे में एक चीज़ अच्छी है, वो नॉनी मैडुएके जो है वो टेक ऑन्स भी लेता है, ठीक है। उसमें वो काफ़ी अच्छा है। ही इज़ प्रीटी गुड, ही इज़ बेटर देन मार्टिनेली। अगर मार्टिनेली से कंपेयर करोगे, ही इज़ अ शैम्बॉलिक ड्रिबलर ऑफ द बॉल, उसमें कोई मतलब शक ही नहीं है। वो ज़्यादा वाइडर एरियाज़ में खेलता है। वो मैडुएके भी खेलता है लेकिन मैडुएके इज़ अ बेटर ड्रिबलर ऑफ द बॉल। मैडुएके फाइनल थर्ड में इतना अच्छा नहीं है, ये हाँ, ये मैं मानता हूँ। फाइनल थर्ड में उसकी पासिंग जो है या उसकी थ्रू बॉल जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं है। बट मैडुएके इन टर्म्स ऑफ 1-on-1 जो टेक ऑन्स होते हैं उसमें काफ़ी बेटर है 1-on-1 में। अच्छा, तो 40 मिलियन में अगर आता वो, या 30 मिलियन में आता, तो शायद आपके जो दिमाग है वो एक्सेप्ट भी कर लेता। लेकिन अभी काफ़ी आर्सेनल फैंस जो हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन एनीवेज, उनके पास दूसरा जो ऑप्शन है वो ट्रोसार्ड है। अब ट्रोसार्ड का सीन ये है कि वो क्लच मोमेंट्स प्रोवाइड कर देता है लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। और क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं है और दूसरा वो ही इज़ मोर फिजिकल, ही हैज़ मोर स्पीड। लेकिन जब एक अच्छा डिफेंडर आता है जिसका रिकवरी पेस बहुत अच्छा है तो उसके ख़िलाफ़ भी ट्रोसार्ड कुछ नहीं कर पाता। ट्रोसार्ड वहाँ पे उसके पास कोई आंसर नहीं होता, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि यार एक अच्छा राइट बैक है, ठीक है, और वो उसका रिकवरी पेस अच्छा है जैसे रीस जेम्स है, तो वो उसके ख़िलाफ़ ट्रोसार्ड ना चले शायद, क्योंकि वो उसको बीट ही नहीं कर पाता। तो अगर उसको बीट नहीं कर पा रहा वो, ठीक है, और फाइनल थर्ड में वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहा, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो दैट इज़ वाई दे ब्रॉट इन नॉनी मैडुएके एंड आई स्टिल थिंक कि दे नीड एजे। मैं तो कहूँगा डेस्परेटली चाहिए उनको। लेकिन मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नॉनी मैडुएके के नंबर्स इतने अच्छे नहीं है। येस, वो राइट विंग पे और लेफ्ट विंग पे खेल सकता है, बट नंबर्स उसके इतने अच्छे नहीं है इन टर्म्स ऑफ गोल्स एंड असिस्ट। अच्छा, अब हम एजे की बात करते हैं। एजे ने अगर तुम देखोगे तो थ्रू बॉल्स में वो साका से बेटर है, ठीक है। अगर थ्रू बॉल्स देखी जाए, 1-on-1 टेक ऑन्स में भी वो साका से बेटर है। उसने 48.6% जो है टेक ऑन्स जो है कंप्लीट किए थे लास्ट सीज़न की, ये बात है, लास्ट सीज़न की बात है। दूसरा, वो गेम को डिक्टेट भी कर सकता है और वो इम्पैक्ट भी लेके आ सकता है। दैट इज़ वाई ही इज़ सच अ गुड प्लेयर। अब आर्सेनल फैंस कहेंगे कि यार रोड्रिगो क्यों नहीं है। अच्छा, रोड्रिगो का सीन ये है यहाँ पे कि वो तो रुकना चाह रहा है रियल मैड्रिड, ठीक है।
ही वॉन्ट्स टू फाइट फॉर हिज प्लेस, और मुझे ऐसा लगता है कि वो रियल मैड्रिड ही रुकेगा। मुझे पता है कि ज़ाबी अलोंसो के सिस्टम में शायद रोड्रिगो उस तरह से ना बैठ पाए जैसे एंचेलोटी के सिस्टम में बैठता था, क्योंकि वो 3-4-2-1 में खेलता है। अब आपका जो ज़ाबी अलोंसो है 3-4-2-1 में, तो उसमें वो शायद ना बैठ पाए। लेकिन यहाँ पे आई फील कि जो आर्सेनल का सिस्टम है उसमें एबेरिचे एजे जो है वो ज़्यादा बेटर तरीके से फिटन होगा। अगर आप रोड्रिगो से कंपेयर करो तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से फिटन होगा। अच्छा, अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एबेरिचे एज ए हाफ स्पेस का प्लेयर है, वो लेफ्ट हाफ स्पेस में आता है। अब बिट लाइक जावी सिमंस, जैसे जावी सिमंस अभी चेल्सी में आएगा तो वो भी तुम देखना वो बॉक्स मिडफील्ड में खेलेगा और वो क्या होगा, वो लेफ्ट हाफ स्पेस में खेलेगा। ये मैं तुम्हें गारंटी से देता हूँ, ये लिख के देता हूँ मैं, वो इसी तरह खेलेगा। ठीक है, अब सवाल यहाँ पे ये है कि फिर प्ले को स्ट्रेच कौन करेगा? प्ले को स्ट्रेच करेगा एक आदमी, लुइस कैली। लुइस कैली कैन बी दैट गाय जो कि एक इन्वर्टेड फुल बैक भी खेल सकता है डबल पिवट में आके, और डेक्लन राइस जो है वो आगे जा सकता है बॉक्स मिडफील्ड में, और वो ग्रानिट जाका वाला रोल जो है वो डेक्लन राइस खेल सकता है। ही कैन डू दैट, और एज ए एट द सेम टाइम वाइडर एरियाज़ में खेल सकता है उस टाइम पे जब डेक्लन राइस जो है वो हाफ स्पेस में जा रहे हैं। सही है, तो एज ए जो है वो लेफ्ट विंग पे प्ले को स्ट्रेच कर सकता है ईजिली, उसके लिए कोई इशू नहीं है। माइल्स लुइस कैली जो है वाई ही सो वाइटल फॉर दिस सिस्टम, क्योंकि वो इन्वर्टेड फुल बैक भी खेल सकता है और वो प्ले को स्ट्रेच भी कर सकता है एट द सेम टाइम इन द सेम गेम ओवर द कोर्स ऑफ द 90 मिनट्स। ठीक है, तो अगर वो प्ले को स्ट्रेच कर रहा है तो फिर तुम ये इमेजिन कर सकते हो कि एज ए, ठीक है, विक्टर ग्योकेरेस, ओडीगार्ड और साका, ये आपका फ्रंट 5 बन सकता है। पीछे आपका जो डबल पिवट होगा उसमें आपका डेक्लन राइस होगा और जुबिमेंडी होगा। सही है, तो फिर ये चीज़ हो सकती है। इस केस में आप ये कर सकते हो कि डेक्लन राइस को आप खिला सकते हो एज अ हाफ स्पेस वाला प्लेयर। ठीक है, जब डेक्लन राइस आगे जा रहा है एज ए प्ले को स्ट्रेच कर लेगा, जब डेक्लन पीछे आ रहा है एज ए जो है वो हाफ स्पेस में आ जाएगा। माइल्स लुइस कैली जो है वो क्योंकि लेफ्ट विंगर भी खेल सकता है, लेफ्ट विंग बैक जैसे बाल्डे खेलता है, और वो बॉक्स मिडफील्ड में भी खेल सकता है। सो दिस इज़ द परफेक्ट बैलेंस जिसके अंदर एज ए खेल सकता है। एज ए विल प्ले 90% इन दोज लेफ्ट हाफ स्पेसेस, जो लेफ़्ट चैनल होता है, ठीक है, वो जो एक चैनल है उसके अंदर वो खेलेगा, उसके अंदर वो रन्स बनाएगा। जहाँ पे फ्लोरियन वर्ड्स खेलता है, जहाँ पे कुछ हद तक एकिटिके भी वहाँ पे खेलता है, कुछ हद तक वहाँ पे आपका जावी सिमंस जो अभी चेल्सी साइन करने वाली है वो भी इन लेफ़्ट हाफ स्पेस के अंदर खेलता है, इस चैनल के अंदर खेलता है। ठीक है, और आपका एकिटिके भी, जो लिवरपूल का एकिटिके है, वो भी यही करता है कि वो प्ले को स्ट्रेच भी कर देता है एट द सेम टाइम, और वो सेंट्रल जोन में भी आ जाता है इन द सेम मैच। सो दिस इज़ वाई इस तरह के जो वर्सेटाइल प्लेयर्स हैं ना वो इम्पॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर मेंटेन रह रहा है, द स्ट्रक्चर इज़ द सेम। ठीक है, क्योंकि आर्टेटा जो है वो किसकी फ़िलासफ़ी को फॉलो करता है, पेप गार्डियोला की फ़िलासफ़ी को। ठीक है, पर्सनल चेंज हो रहा है लेकिन स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, अगेन पेप गार्डियोला फ़िलासफ़ी, योहान क्राइफ फ़िलासफ़ी, ये उसी से मिलता जुलता है। अगेन अब पेप गार्डियोला के एक प्रिंसिपल को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है हमें। वो ये कहता है कि वर्टिकल स्पेसेस में, जहाँ पे हाफ स्पेसेस होते हैं और वाइडर स्पेसेस होते हैं, वर्टिकल चैनल होते हैं, 5 वर्टिकल चैनल होते हैं फुटबॉल की पिच के ऊपर। ठीक है, 5, उसमें 2 प्लेयर होने चाहिए हर स्पेस के अंदर, चाहे वो वाइडर स्पेस हो या वो हाफ स्पेस हो, उसमें 2 प्लेयर होना चाहिए, 2। ये पेप गार्डियोला की फ़िलासफ़ी है, उसका प्रिंसिपल है। और वो कहता है कि जो आपका वाइडर एरियाज़ है ना, जो हॉरिजॉन्टल एरियाज़ हैं, एक आपका वर्टिकल हो गया और आपके हॉरिजॉन्टल जो एरियाज़ हैं, हॉरिजॉन्टल एरियाज़ में 3 प्लेयर होने चाहिए। इसीलिए वो हमेशा पेप गार्डियोला 4-3-3 की फॉर्मेशन यूज़ करता है या बॉक्स मिडफील्ड खिलाता है अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, अभी भी वो सिटी में क्या कर रहा है, 3-2-4-1 खिला रहा है। आगे हालैंड होता है, पीछे 4 मिडफील्डर होते हैं, डबल पिवट होता है, बॉक्स मिडफील्ड होती है और 3 बंदे होते हैं, 3 सेंटर बैक होते हैं। ठीक है, तो ये पेप गार्डियोला का प्रिंसिपल है कि वर्टिकल चैनल में 2 प्लेयर और हॉरिजॉन्टल चैनल में 3 प्लेयर। तो इसको आर्टेटा भी यूज़ करता है, इसको स्लॉट भी यूज़ करता है, आर्ने स्लॉट भी इस प्रिंसिपल को यूज़ करता है। ही यूजेस दिस एज वेल। तो ये तकरीबन तुम कह सकते हो कि जो आपका प्रीमियर लीग का जो सिस्टम है, जो आपके बड़े मैनेजर्स हैं, वो सारे इस प्रिंसिपल को यूज़ कर रहे हैं राइट नाउ इन देयर मैनेजेरियल फ़िलासफ़ी। दे आर यूजिंग दिस। काउंटर प्रेसिंग कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही, वो बात की बात है। हम बात करें कि वर्टिकल चैनल में कितने प्लेयर हैं और हॉरिजॉन्टल चैनल में कितना प्लेयर है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, ये इम्पॉर्टेंट है समझना। और मेरे हिसाब से विक्टर ग्योकेरेस की अगर बात की जाए, विक्टर ग्योकेरेस बॉल को कैरी भी करता है आगे जाके, वो चैनल्स में रन भी बनाता है, और वो तुम देखोगे डिफेंडर होता है ना, डिफेंडर, तो ये आपका डिफेंडर है तो वो पील ऑफ कर जाता है डिफेंडर से,
और वो अपने लिए स्पेस क्रिएट करता है, टाइम क्रिएट करता है, टाइम एंड स्पेस क्रिएट करता है, और उसके बाद वो हमेशा तुम्हें नज़र आएगा क्योंकि उसकी पोजीशनिंग बहुत सॉलिड है। तो पोजीशनिंग उसकी सॉलिड है तो इस वजह से वो ज़्यादा अच्छे तरीके से फिनिश भी कर पाता है। दिस इज़ द रीज़न। और एक और चीज़ है उसके बारे में कि उसका एक स्टैट था कि उसने 17 शॉट्स ली थी लास्ट सीज़न विद हिज हेडर। उसने 17 शॉट्स लिए थे, हेडेड शॉट्स जो होते हैं, ठीक है, और उसमें से उसने एक भी गोल नहीं मारा था। तो इसको कंपेंसेट करने के लिए भी मुझे लगता है कि हो सकता है कि जो आपकी आर्सेनल है वो काई हैवर्ट्स के साथ जाए और ग्यूकेरेस के साथ जाए इन अ 4-4-2 मिड ब्लॉक इन सम मैचेस, क्योंकि हम ये बात भूल नहीं सकते कि काई हैवर्ट्स ने 9 गोल्स मारे थे और वो टॉप स्कोरर था आर्सेनल का। 9 गोल्स थे काई हैवर्ट्स के। उसका जो डबल है ना वो करके देगा विक्टर ग्यूकेरेस, कम से कम 15 गोल मार के देगा विक्टर ग्यूकेरेस। ये मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि वो 15 गोल तो मार के देगा विक्टर ग्यूकेरेस 100%। और उसको कंपनसेट कर सकता है एजे को, अगर ये एजे को भी ले आते हैं तो आई थिंक आर्सेनल विल बिकम वेरी डेंजरस, एक्सट्रीमली डेंजरस अगर एजे आ जाता है। और एजे को मैं देख रहा हूँ QPR के टाइम से, उसको मैं QPR के टाइम से देख रहा हूँ और वो लेफ्ट विंग पे भी खेलता है, स्टार्ट वहाँ से करता है लेकिन अंदर की तरफ आता है। अ बिट लाइक एकिटीके यूज्ड टू प्ले इन फ्रैंकफर्ट के लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। जब काउंटर अटैक हो रहा है तो वो लेफ्ट साइड पे काउंटर अटैक पे फट रहा है एकिटीके, और फिर वो अंदर की तरफ आता है। तो वो भी एकिटीके को भी मैंने फ्रैंकफर्ट में देखा है, वो लेफ्ट हाफ स्पेस में काफ़ी, उसका तुम्हें हीट मैप से भी पता लग जाएगा, वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे था। सो आर्सेनल के पास डिफरेंट काइंड ऑफ विंगर्स हैं, जैसे मार्टिनेली है वो प्ले को स्ट्रेच कर सकता है, सही है। एजे जो है वो हाफ स्पेसेस में खेल सकता है, और ट्रोसार्ड जो है वो बिट ऑफ बोथ कर सकता है, बल्कि मैं कहूँगा एजे भी बिट ऑफ बोथ कर सकता है, बिट ऑफ बोथ ही कैन डू दैट। उसने क्रिस्टल पैलेस में करके दिखाया है, उसकी वजह से FA कप जीती थी क्रिस्टल पैलेस लास्ट ईयर। ही वॉज द मेन मैन, क्योंकि मैंने जैसे कि बोला ही कैन डिक्टेट द प्ले एंड ही कैन ऑल्सो इम्पैक्ट द प्ले। तो ये चीज़ है यहाँ पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताना। इफ़ यू थिंक कि इसके अंदर मैं कोई चीज़ भूल गया हूँ तो ये भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है कि एजे और विक्टर ग्यूकेरेस आर्सेनल का जो बॉक्स वाला सिस्टम है या अगर 2-3-5 वाला सिस्टम है उसके अंदर वो कैसे खेल सकता है। आई थिंक ही इज़ टेलर मेड फॉर आर्सेनल सिस्टम। रोड्रिगो से ज़्यादा मेरे ख्याल से एजे इज़ द मैन एंड ही शुड बी साइनिंग फॉर आर्सेनल। तो यही है आज की वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।